college kids, how are you all? How is everyone doing? संडे फंडे हो रखा है या नहीं हो रखा है? नहीं हो रखा है तो बना देते हैं भाई. Guys, welcome back to the channel. Welcome back to yet another video with your very own English master teacher, Miss Ocean Ma'am. So guys, आज का क्विकली हम लोग टॉपिक देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं. तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग रिविजन करने वाले हैं सरमन एट बनारस एंड फॉर एन ग्रेगरी का. सरमन एट बनारस का आप सबको पता होगा कि आपके सैम्पल बोथ सैम्पल पेपर में इसमें से क्वेश्चन आया था और 6 मार्क्स वाला आया था. सो काइंडली पे अटेंशन टू दिस चैप्टर. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स बिगिन. So now guys, before we head into the video, let me give you a quick dose of motivation for the day. Success is not high or how high you have climbed, but how you make a positive difference to the world. बेसिकली अगर मैं हिंदी में इसे सरल भाषा में कहूँ तो बात ये है कि आपकी जो कामयाबी है वो कितने बड़े हो उससे नहीं तय होती, पर आपने कितने अच्छे काम करे हैं. ठीक है, हाउ यू वर एबल टू हेल्प पीपल वाइल यू आर ऑन द पाथ ऑफ दैट सक्सेस, दैट इज व्हाट काउंट्स. सो गाइज प्लीज मेक श्योर, ठीक है, ये ना स्पेशल जो है मैसेज उन टॉपर्स के लिए है. तो टॉपर बनने के बाद ना किसी की हेल्प नहीं करते हैं, ऐसा मत करना. ठीक है, मेक श्योर यू हेल्प आउट योर फ्रेंड्स, मेक श्योर यू हेल्प देम अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या नहीं है, बिकॉज साथ में बढ़ो यार. ऐसे किसी को हार जीत करने से कोई फायदा नहीं होता, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रखना चाहिए. ऑलराइट गाइस, हाँ जी. तो गाइस अगर आपके और भी कुछ डाउट्स हैं और भी कुछ आप बातचीत करना चाहते हो, सो हियर इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, ये मेरा जीमेल है, एंड दिस इज योर वेरी ओन ओशन मैम, अ लर्नर हु लव्स टू टीच. सो गाइस मूविंग अहेड, हमारे होमवर्क हो ब्रदर्स देख लेते हैं, जो कि है शान्या, मनोज, आदित्य, श्रीनिधि, बीटीएस आर्मी, ओम भिकारिया, आयशा, जयराम, भूमिक्षा, आरुषि. वेरी गुड गाइज, वेल जॉब, सॉरी गुड जॉब. ठीक है, मस्त काम किया है. If you also want to see your name right here on the screen, then make sure you stay tuned until the very end. You complete the homework question and leave the answer in the comment section below for me. I'll pick out your names right from there. Now guys, आगे बढ़ते हुए भाई, आज ना मैं आपके लिए कोई रिडल नहीं लेके आई हूँ. ठीक है, I want you to guess this word. ठीक है, ये क्या है, ये जो इमोजीज हैं इनको मिलाकर आप क्या कोई वर्ड बना पा रहे हो. ठीक है, और अगर आप बना पा रहे हो तो प्लीज leave your answer in the comment section. Let me give you a hint. आप में से कितने लोगों को कॉफ़ी पसंद है? If you're a coffee lover, you would know it. All right. अब आगे बढ़ते हैं भाई. आज का सेशन फ्लो जरा चेक कर लेते हैं कि आज के हम इस सेशन में क्या क्या सीखने वाले हैं. सबसे पहले हम एक क्विक रिकैप करेंगे सरमन एट बनारस का, फिर हम उसके बेसिस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. मूविंग अहेड फॉर एन ग्रेगरी को हम रिवाइज करेंगे, उसके लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फाइनली होमवर्क क्वेश्चन. एंड क्योंकि ये प्रीमियर वीडियो है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के लिए वी क्विज नहीं आएगा. वी क्विज इज देयर गाइस. ठीक है, तो वी क्विज भी आपको एंड में करना है, वो वीडियो के एंड में आपको खुद करना है. ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हुए गाइस प्लीज मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल. हम इतनी मेहनत से आपके लिए इतनी प्यारे प्यारे स्प्रिंटेक्स वीडियोस बना रहे हैं, आप भी क्विकली हमें लाइक तो दे ही सकते हो. ऑल राइट, हाँ जी, सरमन एट बनारस की बात कर लेते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं गौतम बुद्धा जी की कहानी है. तो गौतम बुद्धा जी जो थे वो इनिशियली ना एक राजा थे, सिद्धार्थ गौतमा था उनका नाम. ठीक है, और 12 साल की एज में, जैसे पुराने टाइम में ना पढ़ने के लिए भेज देते थे बच्चों को, ठीक है, तो उन्हें भी भेज दिया गया था. फिर उसके बाद वो वापस आते हैं, यशोधरा जी से शादी करते हैं. मस्ट 25 ईयर्स तक ना वो अपनी एक राजपाट वाली जिंदगी जीते हैं. एंड वन डे उनको 4 सीन्स दिखते हैं. क्या थे वो सीन्स? ही सॉ अ सिक मैन, देन एन एजेड मैन, फिर फ्यूनरल प्रोसेशन, फाइनली अ मंक बेगिंग फॉर आर्म्स. ठीक है, मंक होते हैं आपके बेसिकली साधु संत आप मान सकते हो, जो कि हेल्प मांग रहे थे. तो ये 4 साइड्स जो होते हैं ये उनकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं. दीज आर इंपॉर्टेंट, याद रखना इसे. ठीक है, इसके बाद इनके अंदर कुछ हिल जाता है. ही फील्स लाइक आई वांट टू नो, ये सारी की सारी क्या है, ह्यूमन बीइंग्स की सफरिंग्स है. सो ही वाज लाइक आई वांट टू फाइंड द कॉज ऑफ दिस ह्यूमन बीइंग्स की सफरिंग्स, कि क्यों ह्यूमन बीइंग्स इतना सफर करते हैं. ठीक है, तो वो एनलाइटनमेंट की खोज में निकल पड़ते हैं. 7 ईयर्स के बाद फाइनली वो एक पीपल ट्री के अंडर बैठते हैं. फिर उन्हें एनलाइटनमेंट मिलती है जिसे वो बोधि ट्री नाम देते हैं.
और फिर वो अपना पहला सर्मन, पहला प्रवचन जो है बनारस के किनारे पे देते हैं, जहां पर वो कीसा गौतमी जी की स्टोरी बताते हैं कि हाउ शी लॉस्ट हर चाइल्ड, उनका छोटा सा बच्चा, उसकी बहुत यंग एज में डेथ हो गई एंड शी लॉस्ट हर माइंड बिकॉज ऑफ इट. शी वेंट हाउस टू हाउस asking for help, begging people to make him alive, and then someone, you know, they suggested her to go to गौतम बुद्धा. वो वहाँ जाते हैं तो गौतम बुद्धा उन्हें बोलते हैं कि देखो ठीक है, मैं आपका बेटा जिंदा कर दूंगा, बट आपको एक काम करना है, आपको किसी भी घर से मुझे एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स ला के देना, और वो मस्टर्ड सीड्स जो होने चाहिए वो ऐसे घर से होने चाहिए जहाँ पर कोई भी डेथ ना हुई हो. जो तो फिर कीसा गौतमी जी घूमती है घूमती घूमती, उन्हें ऐसा कोई मिलता नहीं. So finally she realizes that death is common to everyone. It is inevitable. It is the ultimate truth. So death was inevitable. It is inevitable. This is also the theme of the whole this जो बोलते हैं आपका chapter. ठीक है, कि उसे हम avoid नहीं कर सकते. पूरी की पूरी दुनिया में हर किसी को ये पेन सहना पड़ता है. तो कोई भी अगर बॉर्न हुआ है उसकी डेथ तो होनी निश्चित है आज या कल. जो लोग होशियार होते हैं, जो लोग समझदार होते हैं, जिनके पास थोड़ी सी नॉलेज होती है, वो ये समझ जाते हैं कि भाई इस चीज़ के ऊपर रो कर धोकर फ़ायदा नहीं है, इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड वील हैव टू मूव अहेड. सो दिस वाज योर स्टोरी. ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गई हो. अगर समझ में आ गई है गाइस, तो नाउ इट्स टाइम फॉर 1 मार्क क्वेश्चन. ठीक है, सो एमसीक्यूज जो है हम आपके लिए 1 मार्क्स के फॉर्म में लाए हैं. आप सबको अभी तक पैटर्न समझ में आ गया होगा. हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उसके अंदर आपके एमसीक्यूज नहीं ला रहे हैं. रीजन बीइंग मैं उनमें सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस लाती हूँ. सो लेट्स डिस्कस द एमसीक्यूज हियर. अब डील हमारी ये है, मैं आपको क्वेश्चन शो करूंगी, आप लोगों को आंसर कमेंट सेक्शन लाइव चैट में देना है एंड देन यू कम बैक हियर. ठीक है, एंड देन यू सी द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट वाज गौतम बुद्धा's अर्ली नेम. स्टार्टिंग में गौतम बुद्धा जी का नाम क्या था? सिद्धांत, साधु, सिद्धार्थ या नन ऑफ दीज? A, B, C और D. जल्दी जल्दी आप लोग मुझे अपना आंसर दे दीजिए. पॉज दिस वीडियो, गो डाउन, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, कम बैक एंड वील शो यू द करेक्ट आंसर इन 3, in 2, in 1. हाँ जी, तो उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ. मूविंग अहेड, which seed did Buddha ask Kisa to bring? कीसा जी को बुद्धा जी ने कौन सा सीड लाने के लिए भेजा था? पंकिन सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, सनफ्लावर सीड्स या सेसमी सीड्स? ये तो अभी अभी हमने डिस्कस करा ही था. तो आई एम प्रीटी श्योर इसका आंसर मुझे सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी दे देंगे. आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो. कम बैक एंड वील सी द करेक्ट आंसर इन 3, in 2, in 1. मस्टर्ड सीड्स. भाई उसे मस्टर्ड सीड्स लाने के लिए भेजा था. आगे बढ़ते हुए शॉर्ट आंसर्स की बारी आ गई है. तो शॉर्ट आंसर्स आपके एग्जाम में भी 3 मार्क्स के आएंगे, यहाँ पर भी स्प्रिंट टेक्स्ट में 3 मार्क्स के हैं. अब आपको करना क्या है, एग्जाम में उन मार्क्स वाले क्वेश्चंस को 3 to 4 मिनट्स ही देने हैं. ठीक है, और यहाँ पर स्प्रिंट में आपको सिर्फ उसे 2 मिनट्स में करना है. आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में डाल सकते हैं. प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देखने से पहले उसको जरूर वहां पर लिखें. क्यों? क्योंकि इससे आप ही की हेल्प होगी, आप ही की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी. So guys, moving ahead. Here's the first question for you. How did Bodhi tree get its name? बोधि ट्री को उसका नाम मिला कैसे? अगर आपने चैप्टर्स पढ़ा है तो आप ये आंसर आराम से देंगे. और ये तो बिहार आपका सबसे छोटा चैप्टर है आपकी बुक का, तो ये तो पढ़ना मुश्किल है ही नहीं. ठीक है, सो लेट्स सी द करेक्ट आंसर इन 3, in 2, in 1. After 7 years of wandering, Gautam sat under a peepal tree. He obtained knowledge under the tree and got enlightened. He named the tree as Bodhi tree, which means the tree of wisdom. Bodhi means knowledge. तो यही हुआ था. गौतम जी जो हैं 7 सालों से इधर उधर भटक रहे थे क्योंकि उन्हें एनलाइटनमेंट चाहिए थी. बट फाइनली एनलाइटनमेंट उन्हें इस पीपल के पेड़ के नीचे मिली. ठीक है, और इसी वजह से उसका नाम उन्होंने बोधि ट्री यानी कि ट्री ऑफ विजडम रख दिया. करेक्ट. सो आगे बढ़ते हैं भाई. सो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड है. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मैंने 4 मार्क्स के रखे हैं क्योंकि हम एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हर पार्ट का 1 मार्क्स है. सो लेट्स सी. At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms.
These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. So, इसके ऊपर बेस्ड आपका पहला क्वेश्चन है, why did Gautam Buddha go out to seek enlightenment? क्यों वो इनिशियली पहली प्लेस में गए बाहर, क्यों उन्हें एनलाइटनमेंट देखना था? नंबर 2, व्हाट डिड गौतम बुद्धा सी व्हाइल हंटिंग? हंटिंग के टाइम पे उन्हें क्या नजारा दिखा? सी, find the exact word from the extract which means a state of high spiritual knowledge. आपके इस एक्सट्रैक्ट में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है a state of high spiritual knowledge? D, describe the thought of Gautam Buddha while he encountered the different stages of life. जब इन्हें ये डिफरेंट सफरिंग्स दिखी लाइफ की, तो उस टाइम पे उनके दिमाग में क्या ख्याल आया? इन चारों पार्ट्स का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन या लाइव चैट में दे देना है, एंड लेट्स सी द करेक्ट आंसर इन 3, in 2, in 1. सो पहले पार्ट का आंसर है गौतम बुद्धा वाज हाईली मूव्ड बाय सीइंग द सफरिंग्स ऑफ मैन, सो ही वेंट आउट टू सीक एनलाइटनमेंट. स्टार्टिंग में उन्होंने जब देखा कि आदमी इतना सफर करता है, तो ही वाज लाइक आई वांट टू सी, क्यों होता है इतना सफर, क्यों करते हैं लोग? Gautam Buddha chanced upon a sick man, aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. ये 4 साइट्स उन्होंने अपनी हंटिंग के दौरान देखी. Enlightenment from the extract means a state of high spiritual knowledge. ठीक है, आपके एक्सट्रैक्ट में जो वर्ड है जिसका मतलब है state of high spiritual knowledge, that is enlightenment. Lastly, Gautam Buddha was so upset and worried while encountering the different stages of life as a sick man, an aged man, a funeral procession, and a monk begging for alms. He was very upset. जब उन्होंने वो देखा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए. And he started wondering, why do people suffer so much? And that is why, to seek answer of this question, he started looking for enlightenment. He sought enlightenment. Now, 6 मार्क का क्वेश्चन को एक बार जरा डिस्कस कर लेते हैं. एग्जाम में से 5 से 6 मिनट देना बच्चों प्लीज, एंड स्प्रिंट टाइम में नॉट मोर देन 4 मिनट्स. ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं. Here's the first question, guys. Life is full of trials and tribulations. Kisa Gotami also passes through a period of grief in her life. How does she behave in those circumstances? देखो बच्चा, मतलब क्या है इस क्वेश्चन का कि सबकी लाइफ में परेशानियां तो आती ही रहती हैं. सिमिलरली कीसा गोतामी की लाइफ में भी एक बहुत बड़ा ग्रीफ का पीरियड आया था. उस टाइम पे उन्होंने कैसे बिहेव करा, उन सर्कमस्टांसेस को कैसे फेस करा, ये आपको बताना है. ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करो, आराम से 1 मिनट सोचो, और उसके बाद इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चैट में डाल दो. कम हियर एंड लेट्स सी द करेक्ट आंसर in 3, in 2, in 1. After the death of Kisa Gotami's only child, she became very sad. Obviously, वो बहुत दुखी हो गई. She carried her dead child to her neighbors in order to get medicine to bring him to life. वो उसे एक घर से दूसरे घर ले जाने लगी, कोई तो इसे जिंदा कर दो. Her neighbors thought that she had gone insane. वो पागल हो चुकी थी. As she was unable to accept the fact that her son was dead. ठीक है, वो ये फैक्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि उनके सन की तो डेथ हो चुकी है. It was then that someone suggested her to meet Gautam Buddha. जब किसी ने बोला गौतम बुद्धा जी से जाकर मिलो. When she met Gautam Buddha, he gave her an exercise to do. She was asked to collect the mustard seeds from a house where no one has ever died. उन्होंने बोला कि mustard seeds लाओ जहाँ पे किसी की भी डेथ ना हुई हो. She went from one house to another, but she was unable to find a single house where no one has died. This way she realized that death is a part of life and anyone who is born is bound to die one day. Thus Buddha changed her understanding of death by this exercise and she could finally come to terms with the truth. ठीक है, फिर जब उन्होंने ऐसा देखा कि हर घर में मुझे कहीं पर भी ऐसे मस्टर्ड सीड्स नहीं मिले जिनके यहाँ पे डेथ ना हुई हो, तब उन्हें समझ में आया कि भाई डेथ तो हर किसी की लाइफ का पार्ट है, मैं कुछ अलग थोड़ी हूँ इनसे, तो मुझे क्यों नहीं ये ग्रीफ सहना पड़ेगा. तो फाइनली उन्होंने उस चीज को फिर एक्सेप्ट कर लिया. अब बच्चा बात आ गई है फॉर एन ग्रेगरी की. ठीक है, फॉर एन ग्रेगरी इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोम रिटन बाय W.B. Yeats. अब इस पोम में होता क्या है बच्चों, ठीक है, W.B. Yeats जो है, हमारे पोएट जो है, he is talking to a girl named Anne Gregory, who is actually very beautiful because of her golden hair, honey colored hair बोला गया है उसके. So he tells her that when a guy falls in love with you and basically आप उसको मना कर देते हो, आप उसके प्रपोजल को मना कर देते हो, तो ये मत समझना कि वो इसलिए दुखी है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, but he actually loves your golden hair. So then the girl replies that okay ठीक है, अगर वो मेरे बालों से प्यार करता है तो अपने बाल डाई कर दूंगी.
और रेड कलर के, ब्राउन कलर के, ब्लैक कलर के, किसी भी कलर के कर दूंगी। तो फिर उसे पोएट जी बताते हैं कि देखो तुम कुछ भी कर लो बट पीपल विल ऑलवेज फॉल फॉर योर आउटर अपीयरेंसेस। क्यों? क्योंकि उन्हें कल एक रिलीजियस टीचर ने बताया था कि उन्हें एक टेक्स्ट मिला है जो प्रूव करता है कि जो भगवान है, गॉड है, ओनली ही कैन लव अस फॉर हु वी आर एंड एवरीवन एल्स इन द वर्ल्ड विल लव अस फॉर हु वी आर फ्रॉम आउटसाइड। कहीं ना कहीं सबसे पहला जो अट्रैक्शन होता है आपको किसी से, वो उनके फिजिकल अपीयरेंस की वजह से होता है। आपको उनके फिजिकल फीचर्स ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इट इज़ ऑन लेटर दैट यू रियलाइज ओके ये बंदा या ये बंदी तो इतनी अच्छे हैं दिल से। ओके, सो दैट इज व्हाट द पोम टेल्स अबाउट। एंड अगर हम थीम की बात करें, ठीक है, तो उस पोम की थीम बेसिकली यही है दैट वन शुड रादर फोकस ऑन वंस इनर ब्यूटी देन आउटर ब्यूटी। आपको इंसान की अंदर की क्वालिटीज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि उसकी बाहरी खूबसूरती पर, क्योंकि जो बाहरी खूबसूरती है वो तो एक दिन ढल ही जाएगी। ठीक है, यू वुड ग्रो ओल्ड, ठीक है, यू वुड बी एक्चुअली यू नो, आप इस चीज़ का पार्ट बनोगे। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी झुर्रियाँ आएगी, आपकी ब्यूटी कम होगी, बट जो आपकी इनर क्वालिटीज़ हैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऑल राइट, तो इसके अगर हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो पहले राइम स्कीम ले लेते हैं। 3 स्टैंजास हैं, तीनों की राइम स्कीम है ए बी सी बी डी बी। मेटाफर यूज हुआ है हनी कलर्ड और रैम्पेट्स एट योर ईयर में। ठीक है, हनी कलर्ड में मतलब क्या है, वहां पे उसके बालों को हनी से कंपेयर करा गया है। जैसे हनी गोल्डन येलो होता है वैसे इसके बाल भी ऐसे थे। रैम्पेट्स एट योर ईयर, रैम्पेट्स क्या होते हैं? दीज आर वॉल्स बिल्ड अराउंड फोर्ट्स टू प्रोटेक्ट देम। ठीक है, तो उसके जो बाल थे उसके कानों तक आ रहे थे और ऐसा लग रहे थे कि जैसे रैम्पेट्स फोर्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं उसके बाल भी उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। एलिटरेशन की बात करी जाए तो यू नो, जहां पर भी अगल बगल में कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्टिंग में रिपीट होती है वहां एलिटरेशन है। तो अगर हम ये लाइन देखें पोम की, एंड सेट सच कलर देयर, तो यहाँ पे एस एस साउंड रिपीट हुई है, हेंस एलिटरेशन। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा होता है जब दो या दो से ज्यादा लाइंस आपके किसी पोम में एक के बाद एक सेम वर्ड से या सेम फ्रेज से स्टार्ट होती हूँ, तो वहां एनाफोरा होता है। जैसे दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट गॉडली गॉड माय डियर, तो दोनों की दोनों लाइंस दैट से स्टार्ट हो रही हैं, दैट इज व्हाई एनाफोरा। मेटोनिमी की बात करें तो मेटोनिमी क्या होता है? ठीक है, मैं आप लोगों को ना एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देती हूँ, आप सब लोग मुझे मेटोनिमी वर्सेस सिनेक्टिकी, ठीक है, आप लोग मुझे मेटोनिमी एंड सिनेक्टिकी के बीच का डिफरेंस बताएंगे। आप मुझे ये आंसर आप सबसे कमेंट सेक्शन में चाहिए, और अगर नहीं पता है आप सबको तो प्लीज मेक श्योर यू गूगल इट, नेक्स्ट टाइम आई टेल यू इन द क्लास। ठीक है, तो मेटोनिमी होता क्या है? जब आप किसी को रेफर करने के लिए उसका डायरेक्ट नाम ना लो बट उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड यूज कर लो। जैसे कि यहाँ पर यूज हुआ है एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट। अब ये जो वर्ड यहाँ पे कैरेट यूज हुआ है, कैरेट कैसा होता है? ऑरेंज रेड कलर का होता है, राइट? तो हम उसी कलर के बोल रहे हैं कि लड़की अपना बाल कर सकती है, शी कैन डाई हर हेयर ऑरेंज और रेड। So instead of using that orange color or red color directly, we use the word carrot, which is also orange in color or red in color. Hence, metonymy has been used. Alright guys, अब I hope आप सबको literary devices भी अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है? So it's time for MCQs, ठीक है? MCQs के लिए ready हो ना? You must be pretty excited. If you are, make sure you leave a fire emoji. जल्दी से fire emoji से spam कर दो यार. स्पैम हो जाना चाहिए पूरा चैट सेक्शन, कमेंट सेक्शन, पूरा का पूरा फायर इमोजी से स्पैम हो जाना चाहिए इफ यू गाइस आर एक्साइटेड फॉर एमसीक्यूज। तो भाई फिर शुरू करते हैं, कर दिया है ना? आई होप कर दिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज द गर्ल थिंक शी कैन डू टू गेट रिड ऑफ लवर्स? उसे क्या लगता है कि वो लवर्स से छुटकारा पाने के लिए, ऐसे लवर्स से जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे मरते हैं, वो क्या कर सकती है? कट हर हेयर, डाई हर हेयर, कवर हर हेयर और ऑल ऑफ देम, या अपने बाल काट कर दे, अपने बालों को डाई कर दे, अपने बालों को कवर कर दे, या ये चारों चीजें कर दे। व्हाट डज शी थिंक दैट शी कैन डू? जल्दी से बताइए एंड आई शो यू द करेक्ट आंसर। A3, A2, A1। डाई भाई डाई, सेकंड पैरा स्टैंजा में उसने बोला है दैट शी कैन डाई हर हेयर। मूविंग अहेड, हां जी, हु कैन लव अस फॉर हु वी आर एंड नॉट फॉर हाउ वी लुक? कौन है जो हमें उस चीज के लिए प्यार करता है जैसे हम हैं, ना कि उसके लिए जैसे कि हम दिखते हैं? पोएट, यंग बॉय, गॉड या नन ऑफ दीज? A, B, C
और जी क्विकली बताएंगे सारे के सारे एंड आई विल शो यू द करेक्ट आंसर इन 3 इन 2 इन 1. गॉड, डेफिनेटली गॉड है ना. मूविंग अहेड, शॉर्ट आंसर्स की बारी आ गई है. तो शॉर्ट आंसर्स आपके 3 मार्क्स के आएंगे, आप सबको पता है. और यहाँ पर आपको 2 मिनट में इसका आंसर देना है. सो पहला क्वेश्चन कुछ ये रहा. What color is the young woman's hair? What does she say she can change it to? Why would she want to do so? तो बच्ची के बाल किस कलर के हैं? ठीक है, वो क्या बोलती है कि उसको किस कलर में बदल सकती है? How can she change it? ठीक है, वो क्या चेंज कर देगी उसके बारे में, एंड वो ऐसा करना क्यों चाहती है. आपको ये तीनों के तीनों पार्ट्स का आंसर मुझे जल्दी से देना है कमेंट्स में, चैट्स में, एंड वी विल शो यू द करेक्ट आंसर इन 3 इन 2 इन 1. लेट्स सी. Anne has honey colored hair that has a golden hue. Golden hue यानी golden shade है उसके बालों में. She claims that she can dye it any color including black, brown or carrot. Or so she can make it any color she wants. मतलब अपने बालों को किसी भी रंग का कर सकती है. ठीक है. She says this to convey that while outward beauty might alter at any time, it is neither real nor lasting. ठीक है, तो वो ये क्यों बोलती है? To show that, to put emphasis on the fact that कि देखो जो आपकी बाहरी सुंदरता है ना वो असली है ना वो परमानेंट है, वो चेंज हो सकती है. Why she wants young men to see her true beauty, her inner beauty, rather than just her outward superficial beauty. She wants them to adore and appreciate her for this beauty. वो चाहती है कि जो उसके आसपास के यंग मैन हैं उसे क्यों अप्रिशिएट करें, क्योंकि वो दिल से अच्छी है. वो उस ब्यूटी पे ध्यान दे rather than focusing on her physical appearance. Alright guys, आगे बढ़ते हैं extract based questions की तरफ. ठीक है guys, 4 parts, each part for 1 mark. I heard an old religious man but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. ठीक है, तो क्या बता रहा है कि भगवान, उसे ना एक रिलीजियस मैन मिला था, पंडित, जिसने उसे बताया कि टेक्स्ट में लिखा है कि भाई भगवान ही आपको आपके लिए प्यार करते हैं. So what does the old man's text prove? ओल्ड मैन का टेक्स्ट क्या प्रूव करता है? B. What according to the poet is more essential in the eyes of God? अब according to the poet भगवान की आंखों में क्या चीज ज्यादा जरूरी है? What does I refer to? ठीक है, यहाँ पर जो I वर्ड यूज हुआ है ये किसके लिए यूज करा गया है? How is God's love different from the love of the young lovers? भगवान का लव दूसरे लवर्स से डिफरेंट कैसे है? ठीक है, आप सब लोग मुझे इसका करेक्ट आंसर जल्दी से चैट सेक्शन में दे दीजिए, कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, एंड वी विल शो द करेक्ट आंसर इन 3 इन 2 इन 1. That only God could love Anne as herself. ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि ओल्ड मैन का टेक्स्ट क्या प्रूव करता है कि भाई भगवान ही एन को एन के लिए प्यार कर सकते हैं. गॉड लव्स एन इंडिविजुअल फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ अलोन. ठीक है, गॉड जो है आप सबको आपके लिए ही प्यार करते हैं, आप जैसे अंदर से हो. आई पोर्ट के लिए यूज हुआ है. यंग लवर्स लव हर हेयर दैट रिप्रेजेंट फिजिकल ब्यूटी, whereas God loves an individual for being himself herself. जो यंग लवर्स है वो उसे क्यों प्यार करते हैं? उसकी सुंदर सुंदर बालों के लिए. ऑन दी अदर हैंड गॉड लव्स यू बिकॉज फॉर हु यू आर, आप अंदर से कैसे हो. अब आगे बढ़ते हुए 6 मार्कर्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. 6 मार्कर्स क्वेश्चन के लिए यू नो एग्जाम में 5 to 6 मिनट्स, यहाँ पे जस्ट 4 मिनट्स. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. The poet in the poem for Anne Gregory conveys that we should give importance to the inner beauty and not the physical appearance. Elaborate with reference to the poem. ठीक है, तो पोएट बोलता है कि पोएट जो अपनी पोम एन ग्रेगरी के थ्रू क्या बोलना चाहता है कि हमें इनर ब्यूटी पे फोकस करना चाहिए, बाहरी सुंदरता पर नहीं. आपको पोम में ध्यान रखते हुए बताना है कि ये मैसेज किस तरीके से कन्वे हुआ है. अब टेक योर टाइम, टाइम कर लो, जस्ट 4 मिनट्स लो, चैट्स में जाओ, कमेंट्स में जाओ, आंसर दो. कम हियर एंड वी विल शो द करेक्ट आंसर इन 3 इन 2 इन 1. In the conversation that takes place between Anne Gregory and another speaker, the poet has tried to show that inner beauty is real beauty. भाई अंदर की सुंदरता real है. Whereas physical appearance is changeable and hence unimportant. Physical appearance तो बदलता रहता है भाई. The first speaker says to Anne that young men love her for her beautiful yellow hair and may never love her for what she really is. ठीक है, तो स्पीकर से क्या बोलता है कि भाई देखो जो तुम्हारे आसपास लड़के वड़के हैं ना, they love you for your hair, not you who you are. To this, Anne replies that her hair color can be changed into black, brown or carrot, meaning that external beauty
all superficial and men should not love her for that. Through Anne's reply, the poet has made clear his preference for internal beauty over physical appearance. तो एन वहाँ पे क्या रिप्लाई देती है कि भाई आई कैन चेंज माई हेयर कलर एनी डे, एनी सिंगल डे, जिसका मतलब क्या है कि मेरी फिजिकल ब्यूटी जो है वो तो चेंज होती रहेगी, बट माई इनर ब्यूटी दैट इज ओनली गोना ग्रो मोर एंड मोर, ठीक है, वो और ज्यादा होती जाएगी. तो वन शुड लव मी फॉर हु आई एम फ्रॉम इनसाइड, नॉट फॉर व्हाट आई लुक लाइक. अब अगेन यहाँ पर 1 मार्कर्स आ गए. अब ये 1 मार्कर्स कौन से हैं ये 1 मार्कर्स? देखते हैं जरा. अरे वीक क्विज की बारी आ गई है. देखो हमने कितने आराम से, कितनी जल्दी पूरे के पूरे दोनों चीजों का, सरमन एट बनारस का भी और फॉर एन ग्रेगरी का भी इतने आराम से रिवीजन कर लिया. अब आपके असाइनमेंट्स की बारी आई है. तो वीक क्विज का लिंक जो है आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो या तो आप वहां पर जाइए, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करिए, वीक क्विज खेल लीजिए, वरना आप लोग www.weekquiz.in पर जाओ और वहां पर जाते ही एक कोड टाइप करो 228200. ये करते ही आपका वीक क्विज चल जाएगा. कॉल योर फ्रेंड्स, ठीक है, उनके साथ खेलो, बेट्स लगाओ, लेट्स सी कौन कितना स्कोर कर सकता है. सो गाइस, इसके बाद आप एक बार होमवर्क क्वेश्चन भी ले लीजिए. होमवर्क होम रनर्स में अगर आपको अपना नाम देखना है, सो यू नीड टू गिव मी आंसर टू दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स अकॉर्डिंग टू बुद्धा? जो नेचर, हमारी लाइफ का नेचर क्या है, ह्यूमन बीइंग्स की जो लाइफ होती है वो कैसी होती है बुद्धा के हिसाब से. आपको अपना चैप्टर में आंसर आराम से मिल जाएगा. मैं हिंट ज्यादा नहीं देना चाहती, आपको बस ये बताना है कि ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ कैसी होती है, उसका क्या नेचर होता है, व्हाट कैन हैपन टू ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है. सो आपको इसका आंसर मुझे 50 to 60 वर्ड्स में कमेंट सेक्शन में दे देना है एंड आई पिक योर नेम्स फ्रॉम देयर. बस इतना सा काम है. वीक क्विज भी है, होमवर्क क्वेश्चन भी है, सो यू आर सॉर्टेड, ठीक है. सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ठीक है. अब आप लोग अपना होमवर्क करिए, अपने असाइनमेंट्स करिए, डाउट्स है चैट्स में आओ, कमेंट्स में आओ, ठीक है. एंड मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, comment down below and share it with your friends. So guys, I hope you enjoyed your Sunday. And आप लोग अपनी और भी मस्ती भरे दिन एंजॉय करें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, तो पढ़ाई भी अच्छे से करनी है. सो फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. टाटा.